किलर्स के फ़ोन में पुलिस को 15 वीडियोज़ और 8 फोटोज़ मिली। उनमें एक आदमी नंगा और खून से लथपथ दिख रहा था, जिसे लगभग 3 घंटे तक पाइप्स और लोहे के रॉड से बुरी तरह पीटा गया। एक वीडियो में जब वो आखिरी सांसें ले रहा था तब एक आरोपी उस पर पेशाब करता दिखा। उस आदमी का नाम था संतोष देशमुख और उस डरावने जुल्म की वजह उसने सच बोलने की हिम्मत की थी। ये वो पल था जब संतोष देशमुख की इंसाफ की लड़ाई उनकी अपनी जिंदगी की जंग बन गई। अपने गांव का चुना हुआ सरपंच होने के नाते उन्होंने एक पावरफुल क्रिमिनल ग्रुप और उनके एलिजिड मल्टी कोर एक्सटॉर्शन रैकेट के सामने खड़े होने की जुर्रत की। इस वजह से उन्हें उस तरीके से चुप करा दिया गया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी कहानी वही ख़त्म नहीं हुई। इस वीडियो में हम संतोष जी के साथ हुए चिलिंग डिटेल्स को सामने लाएंगे और ये देखेंगे कि उनकी मौत ने कैसे करप्शन की एक ऐसी गहराई को एक्सपोज किया जो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसेस तक पहुंची, जिसके चलते एक पावरफुल मंत्री को रिजाइन करना पड़ा और पूरे स्टेट में हलचल मच गई। और अगर आपको लगता है कि हिम्मत की ऐसी कहानी आपको सुननी चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र के बीड़ के सूखे मैदानों में संतोष देशमुख सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक ताकत थे। मस्साजो गांव के 45 साल के सरपंच होने के नाते वो अपनी ईमानदारी और लोगों के लिए लड़ने की हिम्मत के लिए जाने जाते। उनके गांव में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। आवाड़ा एनर्जी, एक ग्रीन एनर्जी कंपनी एक बड़ा विंडमिल प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी, जिससे रोजगार और ग्रोथ की उम्मीद थी। लेकिन जहां कुछ लोगों ने मौका देखा वही कुछ लोगों ने देखा टारगेट। वाल्मीकि कराड के नेतृत्व में एक लोकल क्रिमिनल ग्रुप ने प्रोजेक्ट से जबरदस्ती 2 करोड़ रुपए मांगे। ज्यादातर लोग डर जाते, लेकिन संतोष देशमुख कुछ अलग थे। संतोष जानते थे कि अगर ये एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल हुआ तो कंपनी ये प्रदेश छोड़कर चली जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बचाना उनकी कम्युनिटी के फ्यूचर और लोगों की रोजी रोटी को बचाना था। जिस टकरार ने संतोष जी की किस्मत तय की वो दिसंबर 6, 2023 को हुई। सुदर्शन घुले के नेतृत्व में कुछ आदमियों ने विंडमिल प्रोजेक्ट साइट पर हमला किया और कंपनी के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को पीटा। जब संतोष जी ने सुना तो वो रुके नहीं। वो गाँव वालों के साथ मौके पर पहुंचे और सीधे उन हमलावरों का सामना किया। रिपोर्ट्स कहते हैं कि संतोष जी ने गुली को सीधे कहा कि हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं है। मोबाइल फोन फुटेज में संतोष गुले और उसके गैंग के खिलाफ डंके की चोट पर वो खड़े दिखे। गुले को उस हमले के लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन वो जल्द ही बेल पर रिहा हो गया। सिंडिकेट को लगा कि वो मनमानी कर सकते हैं और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। पहले भी संतोष जी ने सुदर्शन गुले के भाई प्रतीक गुले को इलीगल लैंड डीलिंग्स के ऊपर लोगों के सामने चेतावनी दी थी और उसका वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था। गैंग की ये सरेआम बेइज्जती उनके क्रिमिनल अथॉरिटी को सीधी चुनौती थी और इसका बदला मौत से लेना तय था। संतोष देशमुख के लिए गिनती शुरू हो चुकी थी। जब संतोष जी एक टेम्पररी जीत मना रहे थे तब उनके डाउनफॉल का असली आर्किटेक्ट पहले ही एक्शन में आ चुका था। ये आदमी था वाल्मीकि कराड, एक लोकल पॉलिटिकल फिगर और एलिजिड मास्टरमाइंड। उसे खुद हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं थी। 20 क्रिमिनल केसेस के रिकॉर्ड के बावजूद कराड का सिंडिकेट ताकतवर था। संतोष जी की टकरार ने सिर्फ उनका पैसा नहीं, इज्जत भी छीन ली थी। कोर्ट रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि कराड ने 3 टॉप इन्फोर्सर्स को इकट्ठा किया, जिसमें सुदर्शन घुले भी शामिल था। 3 दिन बाद दिसंबर 9, 2023 की दोपहर को सिंडिकेट अपनी जीत पूरी करने आ पहुंचा। लगभग 3:15 बजे जब संतोष जी अपने कजन के साथ डोनगांव टोल प्लाजा के पास कार में थे तब एक ब्लैक स्कॉर्पियो एसयूवी ने उनकी कार को जबरदस्ती कट किया। 6 आदमी, जिसमें सुदर्शन घुले, कृष्णा आंधळे, सुधीर सांगळे, बाळा कदम, अमोल कदम और प्रकाश रणसिंगे थे, वो कूदकर बाहर निकले और संतोष जी को घसीटकर उनकी गाड़ी में डाल दिया और उनके कजन देखते रह गए। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं। ये दिन दहाड़े हुई तेज और वायलेंट किडनैपिंग थी। गांव के लिए खड़ा होने वाला आदमी अब अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों के दया पर था। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वो एक कैलकुलेटेड सैवेजरी थी। संतोष जी को 56 अलग अलग चोटें आई थी। मौत की वजह हेमरेज और इतने बड़े ट्रॉमा से शॉक। लेकिन आरोपी, जिसमें सुधीर सांगळे और कृष्णा आंधळे शामिल थे, उन लोगों ने सिर्फ उन्हें मारा नहीं, उन लोगों ने अपने क्राइम को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने टॉर्चर के दौरान 15 वीडियोस और 8 फोटोज ली, जिसमें वो संतोष जी को पीटते, नंगा करते और बेइज्जत करते दिख रहे थे।
ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक परफॉर्मेंस थी। घंटों बाद संतोष जी की टूटी हुई बॉडी को लापरवाही से एक रोड साइड पर फेंक दिया गया। राजौरी गांव के पास एक रोड साइड पर फेंकी हुई उनकी बॉडी जल्द ही मिल गई। सरपंच जी को इस तरह से बुरी तरह टॉर्चर करके फेंके जाने की खबर ने बीड़ और आसपास के इलाकों में तुरंत शॉकवेव भेज दी। जैसे ही खबर फैली, दुख जल्दी ही गुस्से में बदल गया। सैकड़ों लोग और लोकल लीडर्स ने तुरंत रोड्स और हाईवेज ब्लॉक कर दिए, हर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए। पब्लिक के गुस्से और ब्रूटलिटी की वजह से केस तुरंत स्टेट की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID को ट्रांसफर कर दिया गया। CID ने 27 फरवरी 2024 को 1200 पेजेस की एक चार्जशीट फाइल की, जिसमें 8 सस्पेक्ट्स के नाम थे, जिसमें वाल्मीकि कराड, सुदर्शन गुले, सुधीर सांगड़ी और कृष्णा आंधळे भी शामिल थे। पूरे ग्रुप पर मोक्का के तहत केस दर्ज हुआ। वाल्मीकि कराड सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी नहीं था, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक पावरफुल मंत्री धनंजय मुंडे का क्लोज और अच्छा दोस्त था। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ने ये लिंक एक्सपोज किया, पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। अपोजिशन ने मुंडे के रेजिग्नेशन की मांग की। इस मूवमेंट में सबसे आगे थे संतोष जी का परिवार। उनकी टीनेज बेटी वैभवी ने एक रैली में भावुक अपील की, मेरे पिता ने इंसाफ के लिए अपनी जान दी। प्रेशर इतना बढ़ गया कि मार्च 4, 2025 को चीफ मिनिस्टर के कहने पर धनंजय मुंडे ने अपने पद से रिजाइन कर दिया। संतोष जी की मौत ने एक मंत्री को हटा दिया था, लेकिन रेजिग्नेशन से कहानी खत्म नहीं हुई। इसने क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच की गहरी साजिश को एक्सपोज किया। गवर्नमेंट ने इंडिया के सबसे हाई प्रोफाइल लॉयर्स में से एक उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया। ट्रायल स्पेशल मोक्का कोर्ट में शुरू हुआ, जिसमें वाल्मीकि कराड के डिफेंस ने बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, लेकिन कोर्ट ने कराड की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि उसके सभी क्राइम्स का कोर्ट के पास एविडेंस है। कोर्ट ने पाया कि संतोष जी को उनके एक्सटॉर्शन बिड को रोकने की कोशिश के लिए मारा गया था। संतोष जी एक सरपंच, एक पिता और एक पति थे, जिन्होंने सही करने में विश्वास किया। उन्होंने एक क्रिमिनल सिंडिकेट को अपने कम्युनिटी को बर्बाद करते देखा और उन्होंने आंख बंद करने से इनकार कर दिया। लेकिन संतोष जी की मौत ने कराड के अंधेरी दुनिया को रोशनी में लाया, एक पावरफुल मंत्री को गिरा दिया और पूरे स्टेट को उसके अंदर की खराबी का सामना करने पर मजबूर किया। उनका परिवार अब भी लड़ रहा है, सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ चाहता है। आपको क्या लगता है कि इस ट्रेजेडी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या ये पुलिस थी, पॉलिटिकल सिस्टम या एक ऐसी सोच जो इस तरह के क्राइम को बढ़ने देती है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत दिखाने वाले आम लोगों की कहानियाँ आपको सुननी चाहिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।